घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। आखिरकार राजीव शुक्ला को आईपीएल कमिश्नर पद से देना ही पड़ा इस्तीफा। बड़ा सवाल, अब किसकी बारी? और खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर संसद का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। कमलनाथ करेंगे सभी दलों से बात। कांग्रेस कोर ग्रुप में हुआ विचार। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल में मैच फिक्सिंग के साथ साथ जितनी भी तरह की बुराइयां जिसको आप टेलीविजन के पे कम देख सकते थे, जो पर्दे के पीछे हो रहा था, जो फिक्सिंग के साथ जुड़ा हुआ था, उन तमाम चीज़ों के एक के बाद एक पोल खुलती गई। पुलिस आज भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और आईपीएल के कमिश्नर को आखिरकार आज इस्तीफा देना पड़ा। लगातार इस बात के ऊपर विवाद रहा कि किससे इस्तीफा देना चाहिए। हमने कहा कि सबसे पहले दायित्व बनता है आईपीएल कमिश्नर का, क्योंकि आईपीएल में ये तमाम जो भी गड़बड़ियां हुई है, घोटाले हुए हैं, घपले हुए, जो भी कहें इसे आप, वो आईपीएल कमिश्नर के सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी बनती थी। साथ ही बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं, लेकिन इनके साथ बहुत सारे राजनेता बीसीसीआई में जुड़े हुए हैं। आखिर वो क्यों चुप थे? हमने सवाल उठाया और ये सवाल आज लगातार उठा रहे हैं कि बाकी लोग जो इस पूरे गोरख धंधा में को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या अंदर से या बाहर से, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी वो होगी। लेकिन कई लोगों को नैतिकता के आधार पर तो कम से कम इस्तीफा तो देना ही चाहिए, खास करके वो लोग जो लोग दूसरे को नैतिकता की पाठ पढ़ाते हैं। सबसे पहले कीर्ति आजाद के हम बयान को आपको दिखाते हैं। क्या इस्तीफा देने से बीसीसीआई में सफाई हो जाएगी? इन दो जिन्होंने दिया उनको तो सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वो बड़े ही ऑनेस्ट ईमानदार लोग हैं। लेकिन क्या श्रीनिवासन इस्तीफा देंगे तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी? केवल एक श्रीनिवासन के इस्तीफा देने से? ललित मोदी ने गड़बड़ किया तो आपने उसको बाहर भेज दिया, तो ये संभले क्या? दोबारा वही परिस्थिति आ गई जो 2009 में हुई थी। आज वही परिस्थिति है। तब नहीं सीखे तो अब क्या सीखेंगे? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यह परिस्थिति इन्होंने बनाई है। अगर साफ करना है बीसीसीआई को तो जरूरी है कि जो विभिन्न राज्यों के संघ हैं और जिनके ऊपर घोटाले के आरोप लगे हैं, ऐसे संघों के भी अध्यक्षों को या वहां के पदाधिकारियों को या वहां के एग्जीक्यूटिव कमेटी को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने श्रीनिवासन के लिए कहा है। और वहां पे फ्री एंड फेयर प्रोब होना चाहिए, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत हो रहा हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस की तरफ से हो रहा हो, या फिर इनकम टैक्स या दूसरे विभिन्न सरकारी विभागों की तरफ से हो रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से हो रहा हो, तो वह भी नैतिकता के आधार पर अलग हो जाए। सफाई तो तब होगी ना। बिल्कुल सही बात है। यही बात लगातार हम कहते आ रहे हैं कि अगर इसके पूरी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करना है, प्रोब करना है, तो वो तमाम लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं, बड़े रसूख वाले हैं, राज्यों के अध्यक्ष के पद पे बने हुए हैं क्रिकेट संघ के, उन तमाम लोगों को भी नैतिकता का जो पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं उन्हें अमल करना चाहिए। सबसे पहले पुष्पेंद्र, जो बात हमने लगातार जहां से शुरुआत होनी थी वो आज शुरुआत हुई 15 दिन के बाद। जो कीर्ति आजाद कह रहे हैं, हमने लगातार वही कहा है कि इन तमाम लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो कीर्ति आजाद ने सवाल उठाया है वो बड़ा सवाल है, और बार बार जो वो बात कह रहे हैं उसमें एक बात छुपी हुई है, क्योंकि वो भी किसी एक पार्टी से संबंधित हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और लगातार इसके बावजूद भी जो बात वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि श्रीनिवासन के इस्तीफे से या कुछ और छोटे मोटे पदाधिकारियों के इस्तीफे से इतना बड़ा जो करोड़ों का मैस है ये पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। सवाल यह है कि राजीव शुक्ला जो पहले दिन से, जब उन जो आईपीएल के चेयरमैन हैं जिसकी सीधी जिम्मेदारी उनके सर पे थी, वो बराबर ये कहते रहे कि हम कानून बनाएंगे। कानून बनाने के बाद उन्होंने जिस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ा, उन्होंने और अरुण जेटली ने, और फिर वो सिब्बल साहब के पास पहुंचे और वो ये कहने लगे कि नहीं बहुत जल्दी होगा, और फिर बहुत जब दबाव बना तो फिर उन्होंने कहा कि श्रीनिवासन साहब को हट जाना चाहिए, इंक्वायरी से हट जाना चाहिए। तो ये पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ है कि राजीव शुक्ला को बीसीसीआई के अधीन आईपीएल जो है उसके चेयरमैनशिप से इस्तीफा देना पड़ा? इससे आगे जाके सवाल यह है दिलीप कि अगर सारे लोग यह समझ रहे हैं कि इस समस्या की जड़
श्रीनिवासन या बीसीसीआई या कुछ पदाधिकारी नहीं है। इस समस्या की जड़ में ज्यादातर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, नरेंद्र मोदी, फारूक अब्दुल्ला, ये तमाम सारे जो बड़े बड़े मगरमच्छ अपने अपने क्रिकेट एसोसिएशन में बैठे हुए हैं, इनके होते हुए गड़बड़ी हो रही है। और इनको कहीं हाथ न पहुंचे कानून का तो कोई श्रीनिवासन को आगे बढ़ कह रहा है, कोई ललित मोदी को आगे कह रहा है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या राजीव शुक्ला के इस्तीफे के बाद बात खत्म हो जाती है और जो जांच एजेंसियां इस मुल्क में जांच करेंगी, इस फिक्सिंग की, स्पॉट फिक्सिंग की, इन नेताओं के अंदर के गठजोड़ की, क्या वो जांच एजेंसियां सरकार से मुक्त हैं, सरकार के अधीन हैं? राजीव शुक्ला इस सरकार के एक इंपॉर्टेंट अंग हैं। क्या सरकार में रहते हुए राजीव शुक्ला के खिलाफ कोई ढंग की जांच हो पाएगी? इस पे मेरा सवाल है। जी, हमारे साथ है कैप्टन अभिमन्यु हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल, आखिरकार राजीव शुक्ला ने इस्तीफा दिया, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? पिछले दिनों आईपीएल में जिस प्रकार से बैटिंग का, सट्टेबाजी का, मैच फिक्सिंग का, स्पॉट फिक्सिंग का जो आरोप सब सामने आए हैं, एक के बाद एक खुलासे होते चले गए हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। पूरा देश जो क्रिकेट प्रेमी देश है, क्रिकेट को धर्म मानता है, एक प्रकार से सदमे में आया। और बहुत दिनों से अपेक्षा की जा रही थी कि बीसीसीआई के तहत जो आईपीएल के अधिकारी हैं, इस सारे खुलासों के बाद कहीं न कहीं कोई न कोई तो जिम्मेदारी को लेकर के क्रिकेट से इस गंदगी को समाप्त करें। इस्तीफा क्यों नहीं मांगा था? तो मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, क्योंकि बीसीसीआई एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है, तो ये मान करके कि आज क्रिकेट को साफ करने की आवश्यकता है। और राजीव शुक्ला जी ने अगर ये आईपीएल के चेयरमैन से पद से त्यागपत्र देने का जो काम किया है, स्वागत योग्य है। और जांच में सहयोग करने के लिए जो बीसीसीआई के अध्यक्ष है श्रीनिवासन, जिनके तार उनके संबंधियों के माध्यम से इस घोटाले से भी, इस कांड से भी जुड़ते हैं, तो जांच निष्पक्ष हो सके, स्वतंत्र हो सके, दूध का दूध, पानी का पानी हो सके, उनको भी देश की जनता को ये विश्वास दिलाते हुए कि हम क्रिकेट से इस गंदगी को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प हैं, देश की जन भावना को समझते हैं, उसके साथ है, उनको भी त्यागपत्र देना चाहिए। और बीसीसीआई को एक नए सिरे से इसकी रचना करते हुए जो ईमानदार और अच्छे लोग हैं उनको आगे ला करके दोबारा से क्रिकेट के इस खेल में लोगों का वो विश्वास कायम हो सके, बहाल हो सके, इसके एक सामूहिक प्रयास सबको मिलकर के करने चाहिए। जी, आपने जो बात कही, अब एक सवाल उठता है कि राजीव शुक्ला भारत सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। जांच को अगर निष्पक्ष होना है, स्वतंत्र होना है, तो क्या एक मंत्री होते हुए राजीव शुक्ला या उनके खिलाफ या उनके और भी यह संभव है? क्या उन्हें मंत्री पद से भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए, राजीव शुक्ला पर अभी तक कोई ऐसा आरोप नहीं है जिसको हम ये कह सकें। जांच अगर होना है तमाम चीजों का, जो तमाम चीजें हुई है, अगर उसका निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होना है, केंद्र सरकार में कोई मंत्री बने रहे और ये जांच किसी तरह का निष्पक्ष होने की, आप चूंकि खुद जानते हैं, अधिकारी, छोटे अधिकारी क्या केंद्र के मंत्री के खिलाफ या उनसे पूछने या उनके किसी भी तरह के जांच करने के लिए सक्षम है? देखिए, अभी इसमें कुछ कहना जल्दबाजी होगा। जब तक किसी प्रकार का कोई संदेह की उंगली किसी व्यक्ति पर नहीं उठती है और सीधे सीधे कोई उनके ऊपर कोई आरोप संकेत में भी अगर आए तो ये बातें उठ सकती हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना। कैप्टन साहब, अभी आप एक जो महत्वपूर्ण सवाल है कि तमाम बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, कई बड़े नेता इस संघ में जुड़े हुए हैं, अलग अलग राज्यों में जुड़े हुए हैं। अब तमाम जगह गड़बड़ियां कोई एक जगह नहीं हुई है। नैतिकता के जो लोग बात करते हैं, जो नैतिकता की पाठ पढ़ाते हैं, क्या उनके लिए नैतिकता का अलग अलग पैमाना है? गुजरात में अलग होगा, अरुण जेटली के लिए अलग होगा, कांग्रेस के लिए अलग होगा? निश्चित बिल्कुल भी नहीं, कतई भी नहीं। तो क्या आपको लगता है कि नैतिकता के आधार पर इन तमाम संघ के अध्यक्ष को भी इस्तीफा देना चाहिए?
नहीं, आप विषय को एक बड़े दृश्य में आप इसको विचार करें जी। ये केवल नेता है ऐसा नहीं है। बीसीसीआई में श्रीनिवासन कोई नेता नहीं है, जगमोहन दालमिया कोई नेता नहीं है, शशांक मनोहर कोई नेता नहीं है। इसमें बहुत क्रिकेट खिलाड़ी जुड़े हैं, बहुत पुराने क्रिकेट खिलाड़ी भी जुड़े हैं, बहुत सफल जो है क्रिकेट के लोग भी इससे जुड़े हैं, उसके अलावा भी बहुत लोग हैं। और अभी तक जो पूरा आईपीएल में जो इसमें कांड जो सामने आया है, उसमें ध्यान से देखें तो उसमें या तो खिलाड़ी इन्वॉल्व हैं या उसमें कुछ अंपायर्स इन्वॉल्व हैं। अब कुछ लोगों के गलत काम के कारण ना तो पूरे खेल को आप बदनाम कर सकते और ना पूरे खेल संघ के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। तो इसमें किसी नेता का, ये चाहे किसी भी दल का हो, उसका कोई नाम आया हो तो फिर भी आप इसको प्रश्न के दायरे में ला सकते हैं। लेकिन वैसे ही हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि समाज में जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनको शुचिता और पारदर्शिता के उच्च मानदंडों को और आदर्शों की स्थापना करनी चाहिए और समाज में आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। और मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि सब लोग इस जिम्मेदारी का एहसास रखते हुए इस पूरे क्रिकेट के खेल में जो गंदगी आई है उसको दूर करने में अपनी भूमिका निभा रहे होंगे। हो सकता है बीसीसीआई संगठन के अपनी मर्यादा के अंदर बहुत सारी बातें, दबाव वो लोग डाल रहे होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस पूरे मंथन से कुछ अच्छा निकलेगा। जी, हमारे साथ भूपेंद्र धर्मानी जी हैं, वो एक आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। धर्मानी जी। कैप्टन साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने अभी कहा कि मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री ने एक कल बहुत अच्छा बयान दिया कि खेल और राजनीति अलग अलग हो जानी चाहिए, और राजनीति मुझे को लगता है कि एक पूरा फुल टाइम जॉब है। तो क्या आप मानते हैं कि जितने भी खेल संगठन हैं, उनसे जितने भी राजनेता हैं जो एक्टिव हैं, सक्रिय राजनीति में हैं, उनको वहां से हटकर वो खेल खिलाड़ियों के हवाले ही कर देना चाहिए, उनका नियंत्रण भी? देखिए भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी का बयान जो है वो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट में है। वो एक दार्शनिक वाली बात उन्होंने कही है। स्पेसिफिकली जहां आईपीएल में जो गंदगी आई है उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने की बजाय उन्होंने एक सामान्य सी बात कही थी। अब इसके कितने ही मतलब निकाले जा सकते हैं। और अगर उनका ये कहना है कि खेल में राजनीति, तो फिर खेल मंत्रालय किस लिए है? और उनसे प्रेरणा लेने का काम कांग्रेस के लोग पहले करें। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो समाज जीवन में काम करता है। किसी की रुचि लोक कला में हो सकती है, किसी की साहित्य में हो सकती है, किसी की शिक्षा में हो सकती है, किसी की खेल कूद में हो सकती है। वो उस नाते से समाज से जुड़ता है, समाज में रह करके काम करता है। खेल समाज जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो राजनीतिक व्यक्ति होने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यवसाय नहीं कर सकता, कोई कला के क्षेत्र में काम नहीं कर सकता, वो खेल कूद में वो भाग नहीं ले सकता, उसको सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। तो ये इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे कैप्टन साहब पूछना चाहते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो देश का नेतृत्व है, जो राजनेता है, जो देश को नेतृत्व प्रदान करता है, उनको देश के सामने आदर्श और मानदंड जो है नए वो प्रस्तुत करने चाहिए। क्या आपकी पार्टी, चूंकि आप प्रवक्ता हैं, अरुण जेटली जी से, नरेंद्र मोदी जी से, अनुराग ठाकुर जी से, इन तमाम लोगों से एज ए पार्टी क्या ये उम्मीद करते हैं उन आदर्शों का ये एक उदाहरण पेश करेंगे? देखिए, खेल संघ में कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उसका हिस्सा होता है। खेल संगठनों में कोई दलगत राजनीति के आधार पर संगठन नहीं चलते। लेकिन हमारा इतना हमें भरोसा और विश्वास है कि हमारे जितने नेता आपने नाम लिए हैं जी, और अरुण जेटली जी, इस देश में अपनी विद्वत्ता और ईमानदारी की पहचान उनकी पूरा देश जानता है। और हमें पूरा आशा ही नहीं, वो देश भी यकीन और विश्वास करता है कि वो बीसीसीआई संगठन के उसकी संविधान और उसकी मर्यादा के तहत इस सारी गंदगी को दूर करने के लिए निश्चित तौर पर बहुत कुछ कर रहे होंगे। और मेरा सवाल अलग था, क्योंकि आपने उसको अलग तरह से आपने जवाब देना अलग तरह से तय किया। लेकिन मेरा सवाल था कि क्या जिस आदर्श और मानदंड की आप बात कर रहे थे, उसका उदाहरण भाजपा का नेता या भाजपा एक पार्टी के रूप में क्या अपने नेताओं को ऐसा सलाह देगी कि चलिए आप पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए जिस ईमानदारी के बात आप करते हैं उसके लिए एक उदाहरण पेश करें? जवाब वो नहीं हो सकता जो आप अपेक्षा करेंगे।
वो मैं जो देना चाहूंगा वो दूं। नहीं, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि वो आदर्श पेश करना चाहिए। स्वाभाविक है, हमें इसका मतलब आप व्यक्तिगत तौर पे तो इसको मानते हैं कि आदर्श पेश करना चाहिए। मुझे ये मानता भी हूं, मुझे भरोसा भी है हमारे साथियों पर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन अभिमन्यु जी। अदीब साहब, तमाम राजनेता, प्रधानमंत्री के बयान, बड़ी मुश्किल से राजीव शुक्ला जी ने इस्तीफा दिया। आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप राज्यसभा के सदस्य हैं, एक एमपी होने के, एक मंत्री होने के अपने अधिकार हैं, अपनी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। आप एक मंत्री हों, इन्वेस्टिगेशन किसी चीज के बारे में चल रहा है जिसको आपके अधीन जो सब तमाम चीजें हो रही थी, क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच संभव है? देखिए, एक बात तो दिलीप सिंह एक साफ हो गई जी। ये जो आईपीएल बना था, हम सब लोगों का ख्याल ये था कि ये क्रिकेट के प्रमोशन का एक हिस्सा है। इसमें गरीब और पिछड़ा हुआ शहरों का स्पोर्ट्समैन फाइनेंशियली मदद करेगा, उसको प्रमोट होगा। लेकिन इन सब बातों से ये बात साबित हो गई कि आईपीएल जो है वो एक पैसा कमाने का, एक बहुत बड़ा नाजायज पैसा कमाने का और नाजायज काम करने का एक बहुत बड़ा ग्रोह हो गया। और उस ग्रोह में मजबूती जो है वो पॉलिटिशियन के इन्वॉल्वमेंट से और बढ़ गई। ये एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर सामने आ गई है। अब इस्तीफा दें, बाद में निकाले जाएं, पब्लिक उठा के बाहर फेंके, ये सेकेंडरी इश्यूज हैं। एक इशू सही हो गया कि आईपीएल का जो बेसिक मकसद था कि स्पोर्ट्समैन को आप प्रमोट करेंगे फाइनेंशियली भी और उसके टैलेंट को भी निकालेंगे। लेकिन यहां ये हुआ है कि इतना बेईमानी और का पैसा और इसमें इतनी गलत काम हुए हैं, ये सब एक्सपोजर हो गया है। अब शुक्ला जी ने जो इस्तीफा दिया है, मैं उस वक्त इनको बहुत अहम समझता, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये तो हेड थे, मुखिया हैं उस आईपीएल के। कल जब सेक्रेटरी ने और फाइनेंस के आदमी ने इस्तीफा दे दिया और आप मीडिया के लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि वो लोग, जैसा आपने भी एक सवाल उठाया, कि वो लोग जो इसकी दुहाई देते हैं, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते, कहीं एक अखबार की खबर पे इस्तीफा मांगने लगते हैं, वो लोग आज सब खामोश हैं। क्योंकि वजह यह है कि ये जो गोरख धंधा आईपीएल के नाम से बना है, अब आप सोचिए कि शरद पवार ऐसा दिग्गज नेता जिसके पास क्या कुछ नहीं है, वो भी सिमट के वहां पहुंच गए। और कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसकी अभी ये ख्वाहिश ना हो कि वो जो कान खुली है पैसा कमाने की, शोहरत कमाने की और दूसरे काम करने की, हर आदमी उसमें जा रहा है। अब अगर राजीव शुक्ला जी ने इस्तीफा दिया है, ये वेलकम करना चाहिए। लेकिन राजीव शुक्ला जी ने एक बात ये कही थी कि हम एक जांच इंक्वायरी बिठाल रहे हैं। जांच इंक्वायरी मंत्रालय से क्या, मंत्री के बनने के बाद क्या करेगी? यही सवाल उठता है कि अरुण जेटली लीडर ऑफ अपोजिशन है और मोदी साहब चीफ मिनिस्टर हैं, तो क्या इनसे भी आप इस्तीफा मांगेंगे? डॉक्टर सीपी जोशी मंत्री हैं, मंत्री हैं, तो ये किरण रेड्डी मुख्यमंत्री हैं जी। तो अब ऐसे लोगों को इस्तीफे की कहां तक बात जाएगी? ये तो बहुत ही मेरी समझ में बात नहीं आती है। लेकिन एक बात एक्सपोज होके सामने होके आ गई कि ये श्रीनिवासन का अकेला मसला नहीं है। श्रीनिवासन पहले ये बोलते थे कि हमारे साथ सब मौजूद हैं, और जिस दिन आईपीएल का फाइनल कलकत्ते में हुआ, पूरा बोर्ड मौजूद था वहां, किसी एक मेंबर ने भी श्रीनिवासन के खिलाफ नहीं बोला। ये सिर्फ मीडिया का प्रेशर था जिसमें अब ये लोग निकल के भाग रहे हैं। अल्टीमेटली ये मैं समझता हूं कि इस टूर्नामेंट को बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा। इस टूर्नामेंट की वजह से जो टैलेंट उभर रहा है वो तो उसको तो नुकसान होगा, लेकिन ये जो सट्टेबाजी और ये खेल शुरू हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट्स का बेसिक काम ये है कि आप टैलेंट को उभार के लाएं, इंटरनेशनल लेवल पे लाएं। ये तो ऐसा लगता है कि रेस कोर्स हो रही है, रेस के घोड़ों पे बेट लग रही है, जो जुए खाने खुले हुए हैं हर जगह। नहीं तो यहाँ तो शराब, शबाब, कबाब, तमाम तरह के इंतजाम। क्रिकेट क्या हुआ? ये तो एक रेस का खेल हो गया कि रेस में जाइए, दांव लगाइए।
ये तो सिर्फ जुआ नहीं था, जुआ के बाहर भी बहुत सारी बहुत चीजें कुछ थी हुआ जो है। सब खुल के आ रही है सामने। पुष्पेंद्र, आपसे पूछना चाहता हूँ, कल एक खबर आई कि सोनिया और राहुल गांधी बहुत नाराज हैं जो आईपीएल में जो सारा कुछ चल रहा है, और उसके बाद ये खबर आई कि राजीव शुक्ला मंत्री पद से उनको जाना पड़ सकता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री का यह बयान है कि राजनीति में खेल और पॉलिटिक्स को दोनों को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या राजीव शुक्ला ने जो इस्तीफा दिया है अपने मंत्री पद को बचाने के लिए किया है कि दोनों काम एक साथ हो जाए? देखिए दिलीप, अगर आप इस देश की राजनीति को देखें और खासतौर से सोनिया गांधी का जब भी एक्शन देखें, सोनिया गांधी हर जगह एक बड़ी मॉरल ग्राउंड लेकर के चीज़ों को करती हैं। या कांग्रेस का जो प्रचार का तंत्र है वो ये बताता है कि इस देश में अगर बलिदान देती है तो सोनिया गांधी देती है, करप्शन के खिलाफ अगर कोई लड़ती है तो सिर्फ सोनिया गांधी लड़ती हैं। सोनिया गांधी ने पवन बंसल और अश्विनी कुमार का इस्तीफा जब मांगा, जब बिल्कुल सर से पानी निकल गया और यह प्रचार किया गया कि वो अपनी सरकार से नाराज हैं और इस्तीफा लेने के लिए 7 रेस कोर्ट चली गई हैं और सरकार से पार्टी को अलग करके पार्टी की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने सरकार दांव पे लगा दी और 2 मंत्रियों को निकाल दिया और प्रचार हुआ पूरे देश में कि सोनिया गांधी नाराज थी। ये इस घटना को भी 10 दिन होने जा रहे हैं। सोनिया गांधी इस दिल्ली में थी, राहुल गांधी भी दिल्ली में थे। ये 10 दिन के बाद नाराजगी की खबर क्यों आती है? और जब सोनिया गांधी नाराज होती है तभी कोई मंत्री इस्तीफा क्यों देता है? सवाल यह है कि क्या इस फिक्सिंग के अंदर राजीव शुक्ला अकेले, क्या अरुण जेटली, क्या अनुराग ठाकुर, क्या फारूक अब्दुल्ला, क्या नरेंद्र मोदी, क्या सीपी जोशी, क्या लालू प्रसाद, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे नहीं है? और जब इनको लगता है कि हालात बहुत खराब होने वाले हैं तो किसी एक छोटे प्यादों को दांव पे लगा दो। मेरा कहना यह है कि राजीव शुक्ला ने हो सकता है फौरी तौर पे जिस तरीके का माहौल बन चुका था और राजीव शुक्ला के ऊपर जिस तरीके के चार्जेस लग रहे थे, पूरे मीडिया की कैंपेन थी और उसके बाद उनको लगा कि इससे पहले कि मेरी असली कुर्सी पर सवाल आए, उन्होंने कहा आईपीएल से देकर छुटकारा पाओ। पहले उन्होंने फ्लोट किया मार्केट में कि मैं इससे थक चुका हूं, अब अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इस इस्तीफे के देने की बात जो हो रही है, क्या ऐसी घटना घट गई कि जिस दिन फिक्सिंग से लेकर और कल तक और आज शाम के 7 बजे तक राजीव शुक्ला के सिलसिले में क्या नया खुलासा ऐसा हो गया जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया? इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो इस्तीफा हुआ है, मुझे शक है इसमें कि इस इस्तीफे के पीछे अरुण जेटली और राजीव शुक्ला के बीच में फिक्सिंग हुई है। राजीव शुक्ला को आईपीएल से खारिज करा गया और बताया गया कि देखिए साहब, जो आईपीएल था उसके चेयरमैन, उसके कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया, अब बीसीसीआई के किसी आदमी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं अरुण जेटली साहब और पूरा देश जानता है कि अगर श्रीनिवासन का कार्यकाल पूरा होता तो अगले अध्यक्ष वो ही होते। और फौरी तौर पे अभी ये कहा जा रहा है कि कल 11 बजे चेन्नई में मीटिंग बुलाई गई है वर्किंग कमेटी की और उसमें बहुत सारे लोग नाराज हैं और श्रीनिवासन से इस्तीफा ले लिया जाएगा और एक पुराने अध्यक्ष को दोबारा से एक्टिंग बना दिया जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या अरुण जेटली को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? वो अगले अध्यक्ष होने वाले हैं इसको। क्या अरुण जेटली ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजीव शुक्ला को इस वक्त विदा कर दिया है और उसके 2 महीने बाद जब वो अध्यक्ष होंगे फिर राजीव शुक्ला दोबारा अपनी जगह पे आ जाएंगे और जांच हुई और राजीव शुक्ला के खिलाफ कुछ नहीं पाया गया और सब ठीक है? जिस तरीके से कैप्टन साहब ने कहा कि बड़े स्वागत योग है, वो राजीव शुक्ला के इस्तीफे को इतना बड़ा स्वागत बता रहे हैं जैसे बहुत बड़ा काम हो गया हो, लेकिन अपने ही नेता का इस्तीफा मांगने की उनमें हिम्मत नहीं है। वो कह रहे हैं मेरी निजी राय है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो ओहदेदार जो बीसीसीआई के अंदर अलग अलग बैठे हुए हैं, क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? क्या उनको कोई मिसाल नहीं कायम करनी चाहिए थी? क्योंकि उनके पास मंत्री पद नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी उन पर दबाव नहीं बना रही। तो लिहाजा इस चीजों को 2 अलग अलग चीजों में देखें। राजीव शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी, उसको खत्म कर दिया। लेकिन फिर मैं बात आपकी वहीं लौट के आता हूं कि क्या सिर्फ आईपीएल के कमिश्नर पद से इस्तीफा देने से जो जांच है, क्योंकि आज आप माने देश में परसेप्शन यह है दिलीप कि ये जितना भी घोटाला हो रहा है इसमें श्रीनिवासन, इसमें श्रीसंत, वो 2-3-4 खिलाड़ी नहीं है, इसमें बड़ी बड़ी पार्टियों के राजनीतिकों का 40-50 हजार करोड़ का खेल है। ये बॉलीवुड और पॉलिटिक्स की नाजायज कमाई को जायज करने का एक धंधा था। उस धंधे की पोल न खुल जाए, इसलिए कभी श्रीनिवासन को आगे करके बलि का बकरा बना दो, कभी श्रीसंत को आगे करके बलि का बकरा बना दो, असली लोग न पकड़े जाएं। लिहाजा देश के लोगों को शक नहीं, यकीन है कि इस राजनीतिक दलों में तमाम सारे लोग जो नरेंद्र मोदी, में फिर वही बात करूंगा, निर्मल बाबा से लेके रामदेव, विदेश नीति से लेके अर्थनीति, हर चीज पे बोलने वाले नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पे पिछले 10 दिन से चुप क्यों हैं? क्यों नहीं उन्होंने कोई बात बोली है? क्या सब फिक्स है?
क्या इस पैसे के खेल में सारे राजनीतिक लोग फिक्स हैं? लिहाजा उन पे आंच ना आए, लिहाजा आपने फौरी तौर पे 10 दिन के एक दबाव के बाद आईपीएल से इस्तीफा दे दिया और अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप रहे। बिल्कुल चुप है। ये वो लोग हैं कि भाषण नहीं देते जो ट्वीट करते हैं। तो आज ना ट्वीट हो रहा, ना आर्टिकल लिखा जा रहा, ना नरेंद्र मोदी ये बता रहे कि देश के प्रधानमंत्री अगर मैं होऊंगा तो खेल नीति क्या होगी, खेलों में गड़बड़ होगी तो क्या मैं मोदी आज चुप क्यों है? जो मैं वही सवाल कर रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी की चुप्पी जो है किसी बड़े घोटाले की तरफ इशारा करती है। जी, हमारे साथ मीम अफजल हैं, हमारे साथ मीम अफजल हैं। मैं आपके पास आता हूं। मीम अफजल है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अफजल साहब। जी शुक्रिया। आखिरकार राजीव शुक्ला जी को इस्तीफा देना पड़ा, महानता का कारण हुआ जी। क्या ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी नाराज थे उसके कारण हुआ है? क्या ये प्रधानमंत्री जी ने जो कहा खेल और राजनीति को मिक्स नहीं करना चाहिए उसके कारण हुआ है? क्या अरुण जेटली जी और राजीव शुक्ला जी के साठगांठ से हुआ है? क्या हुआ है ये? किसकी साठगांठ से? क्योंकि आज अरुण जेटली ने कहा था कि पिछले अगले 24 घंटे में आपको एक सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण खबर आएगी, तो यह खबर शाम को आई है। तो क्या अरुण जेटली जी को पहले से पता था कि यही होने वाला है? मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ तो राजीव शुक्ला जी बता सकते हैं आपको जी। जो राजीव शुक्ला जी ने कहा है कि उन्होंने ये ठीक उचित समय समझा, जो कंट्रोवर्सी थी, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये खबर आई कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेहद नाराज हैं। खबरें तो रोजाना आ रही हैं, मैं कल इसको डिनाई कर चुका हूं। जो मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि खेल और सियासत को मिक्स नहीं करना चाहिए, मनमोहन सिंह जी ने जो कहा है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उसी लाइन पर सोचती है, खेल और सियासत को मिक्स नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि खेल में सियासत नहीं करना चाहिए और सियासत में खेल नहीं करना चाहिए। लेकिन मतलब दोनों हो रहा है। इस्तीफा देना लेना ये अलग मामला है। जी, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस के जो अन्य मंत्री हैं जो संगठन में हैं, क्रिकेट संघ में है, वो भी इस्तीफा देंगे? और आप अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी या तमाम जो और लोग उनका इस्तीफा मांगेंगे भी आप? ये ऐसा है कि हमें इस पर, हमारी पार्टी एक सियासी जमात है जी। खेल के अंदर लोगों की रुचि हो सकती है, लेकिन इस पर सियासत करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मेरा ख्याल है आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप पूछिए, मीडिया का काम है। चूंकि 22-23 दिन से मीडिया ने ये मुहिम चला रखी है कि श्रीनिवासन का इस्तीफा देना चाहिए, और उस पर ही आप सब लोग तो, आपको चाहिए कि आप अरुण जेटली से और उनसे सवाल करें, बजाय इसके कि हम इस पर कुछ कहें। नहीं, आपने जो एक बात कही मैं ये जानना चाहता हूं कि तो प्रधानमंत्री ने कह दिया ना, सियासत, खेल पर सियासत नहीं करनी तो हम नहीं करेंगे उस पर। नहीं, तो क्या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो उदाहरण पेश करेंगे खेल संघ से अलग होके? क्या कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के जो नेता है बड़े खेल संघ में? आपने जो ये बात कही है जी, ये उसूली तौर पर गलत है। आप एक बात को कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि खेल में सियासत नहीं होना चाहिए और इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। जी, ठीक है। इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि जो खिलाड़ी पार्लियामेंट में है उनको सियासत में से बाहर निकाल के फेंक दो। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं है अफजल साहब, माफी चाहता हूँ। अंदर रुचि रखते हैं उनको वहां से निकाल के बाहर। नहीं, माफी चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है, चूंकि जिस उस रोशनी में जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि खेल और सियासत को मिक्स नहीं करना चाहिए, और मेरा सवाल आप खुद डिसाइड कीजिए। मेरे तो जितना समझ में आया मैं उतना ही बोल सकता हूँ जी। जो रोशनी की आप बात कर रहे हैं जी, उसमें आप उसे जितना चाहे फैला लीजिए जी। ये आपका अपना ज़हनी मामला है जी, कि आप जितना चाहें, आपको जिस तरह से चाहें उसका मतलब निकालें। मुझे तो जो समझ में आया मैंने आपको बता दिया। एक और जो सवाल है कि क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी चुप हैं, अरुण जेटली चुप हैं, ये तमाम लोग इस पे चुप हैं, इसके पीछे क्या लगता है कि क्या कारण है? मैं ये सवाल उनसे नहीं करना चाहता, मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं। आप सक्षम है ये सवाल पूछने के लिए? बीजेपी के लोगों से पूछिए। ठीक, सही मामला नहीं उठाएंगे सवाल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अफजल साहब। देखिए जी, मैंने अपने 5 साल के पार्लियामेंट्री दौर में अरुण जेटली और राजीव शुक्ला की इतनी मोहब्बत इतनी कभी देखी नहीं थी। हमेशा एक दूसरे के इस्तीफे मांगते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं, लेकिन अब तो साथ चल रहे हैं, पहले से बयान भी आ रहे हैं और वो लीगल ओपिनियन लेने के लिए वकीलों के यहाँ भी साथ जा रहे हैं। तो ये बात जो आप कहते हैं कि ये फिक्सिंग दोनों की आपस में है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोलने को तैयार नहीं है अरुण जेटली के खिलाफ, और बीजेपी के प्रवक्ता भी राजीव शुक्ला को मुबारकबाद दे रहे हैं। आप सोचिए तो ये हो क्या रहा है ये। चलिए अगर ऐसे धर्मानी साहब से पूछते हैं। धर्मानी साहब जी, जो पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि एक फिक्सिंग है, देखिए मैं तो बड़ी देर से इंतजार कर रहा था। मेरे को लगता है कि हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि राजीव शुक्ला क्योंकि आईपीएल के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की जो छुपी हुई वार्निंग है उसके बाद इस्तीफा दिया है, तो अगर ये इस्तीफा हुआ है तो अब जांच को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मुझे ये लगता है कि ये पूरा का पूरा जो खेल है, इस खेल में जहां तक संभव हो सके वहां तक जिन राजनेताओं का इस खेल से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो ओलंपिक है, चाहे हॉकी है, चाहे वो आपकी फुटबॉल है, चाहे आर्चरी है, जितनी भी खेल संस्थाएं हैं उनमें राजनेताओं का आखिर क्यों वर्चस्व है? वो जो मेन पद हैं उनके ऊपर वो क्यों विराजमान है? खिलाड़ी कम जाते हैं हमारे, अगर आप ओलंपिक देखें खिलाड़ी कम जाएंगे, उनका जो प्रशासनिक दल है वो ज़्यादा जाएगा। इसी तरह ये जो आईपीएल है, आईपीएल के अंदर भी जहां भी पैसा है वहां पर आपको राजनेता नजर आएंगे। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो क्लीनिनेस की बात कर रहे हैं, इसकी सफाई की बात कर रहे हैं, राजनेताओं को अपना जो काम है वही ठीक से वो कर लें। इसी में मेरे को लगता है देश का भी भला है और खिलाड़ियों का भी भला। आज सवेरे अरुण जेटली साहब ने एक बयान दिया था कि विद इन 24 आवर, आज रुक जाइए, देखिए आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण खबर आपको मिल जाएगी। मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूं ना कि आप देखिए कि यहां इसका मतलब क्या उनको पता था कि राजीव शुक्ला शाम तक इस्तीफा देंगे? मैं यही बता रहा हूं आपसे। मेरे को यह बताइए कि जिस दिन आईपीएल का यह मामला सामने आता है, जो अभी बात कह रहे थे कि आप राजीव शुक्ला और अरुण जेटली दोनों मिलकर लॉ मंत्री के पास जाते हैं, कानून मंत्री के पास जाते हैं कि इसके ऊपर कठोर कानून बनना चाहिए। इससे पहले कि कोई भी उनके ऊपर कोई आक्षेप लगाए, वो वही वाली बात है, कई बार कहते हैं ना, वो एक कहावत है कि वो क्रिमिनल जो है वो एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए भी चला गया। मुझे लगता है कि इससे पहले कि उनके ऊपर उंगली उठे, उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि आज आखिर 10-12 दिनों के बाद ऐसी क्या घटना घटी कि राजीव शुक्ला ने इस्तीफा दिया। ये पहले दिन क्यों नहीं दिया गया? अगर वो जवाबदेही, अगर वो इसमें क्लीनलीनेस लाना चाहते थे, अगर वो इतने ज्यादा इस मामले के अंदर पूरी तरह से पाक साफ थे, तो पहले दिन इनको इस्तीफा देना चाहिए था। जी, जो एक दो सवाल है अहम इसमें, नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? देखिए ऐसा है, जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है या किसी और आप नेता की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें हर कोई, नरेंद्र मोदी चूंकि हर विषय पे मुखर होते हैं, देखिए हर विषय पे वो कुछ ना कुछ ट्वीट करते हैं, भाषण में शामिल करते हैं। मैं इसमें ये आपको एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूं। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी का जहां तक सवाल है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट के बारे में अभी तक उनका कहीं पर भी किसी भी प्रकार का बयान नहीं आया है, ना अब आया है ना इससे पहले आया। और नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में गुजरात की कमान संभाली है उन्होंने, क्योंकि वो उससे पहले क्रिकेट, और वो जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट की कमान उनको थोपी गई है, उन्होंने ली नहीं है। क्योंकि अभी जो वो एक वहां के कांग्रेस के जो सांसद हैं वो इस्तीफा देकर पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्होंने इनको वहां के गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष पद जो है सौंपा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको ज्यादा विस्तार, हाँ, ये जो जैसे आज अनुराग ठाकुर का बयान आया, या आप कीर्ति आजाद देखिए, पहले दिन से, क्योंकि वो क्रिकेटर हैं, पहले दिन से वो इस लाइन पर बोल रहे हैं जो आज बोला है। मुझे लगता है कि कुछ जो क्रिकेटर बोल रहे हैं, जो खिलाड़ी रहे हैं, चाहे वो आप कोई भी खिलाड़ी रहा हो, वो अगर कुछ बोल रहा है तो उसको महत्व देने की आवश्यकता है। आप नहीं मानते हैं कि एक बड़ा साठगांठ इन तमाम लोगों के बीच में है? ये तो सीधा सीधा नजर, मैं तो कह रहा हूं आपसे, आप कोई भी आप खेल संगठन ले लें, उसमें बिल्कुल, मैं आईपीएल की बात कर रहा हूं, क्रिकेट की बात कर रहा हूं। क्रिकेट में आईपीएल तमाम जो बड़े नेता जहां पे शामिल हैं उसमें एक साठगांठ है। मुझे लगता है आईपीएल और बीसीसीआई, इनमें भी पूरी तरह से
बिल्कुल जनहित की बात में आते हैं तो इनमें पूरा विरोधाभास है, संसद नहीं चलने देंगे। लेकिन जब यह मामला ऐसा आता है तो एक होकर बिल्कुल चुप्पी साध लेंगे। अगर यह मीडिया ने इतना बड़ा इशू नहीं बनाया होता तो यह मामला यहां इस स्तर तक आता ही नहीं, और राजीव शुक्ला का तो इस्तीफा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। आखिरी सवाल, क्या राजीव शुक्ला को मंत्री पद से भी हटा देना चाहिए अगर मैं तो आपको मैंने अभी आपको यह बात कही कि क्या यह संभव है कि केंद्र सरकार का एक मंत्री, उसके खिलाफ अगर वो आईपीएल में दोषी हैं तो इसका मतलब है कि वो दोषी हैं। अगर अपने आप को पाक साफ जनता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उनको जब तक ये जांच चल रही है मंत्री पद से इस्तीफा जरूर देना चाहिए, क्योंकि मंत्री पद पर रहते हुए उनके खिलाफ किसी भी अधिकारी की यह जरूरत नहीं है कि उनके खिलाफ वो ठीक से जांच कर पाए। अदीब साहब, क्या उनको मंत्री पद से जाना चाहिए नहीं, अगर जब तक जांच चल रही है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल साफ है कि राजीव शुक्ला के खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही है। नहीं, आईपीएल के कमिश्नर थे, राजीव शुक्ला के खिलाफ जांच अगर जांच चल रही है और आप मंत्री हैं, अगर देखिए उन पे कोई जांच नहीं हो रही है, जांच हो रही है उस टूर्नामेंट से इन्वॉल्व लोगों की। अगर वो उससे हट जाते हैं, अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करें जी, तो वो चीफ मिनिस्टर मोदी साहब, जिनके बारे में अभी हमारे साथी ने कहा उन पे थोपी गई है। अरे जब थोपी गई है तो तुमको कुछ क्रिकेट में कौन सी ऐसी लचक थी या कौन सी ऐसी मोहब्बत थी कि तुम भी कुछ नहीं बोल रहे हो? बिल्कुल, तो वो फिर किसको आप इस्तीफा दिलाएंगे? नहीं, सवाल मैं राजीव शुक्ला के बारे में, अगर वो मंत्री हैं, अगर जांच प्रोब हो रहा है आईपीएल के बारे में, उनको मंत्री बने रहने से जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होगा। लेकिन राजीव शुक्ला के बारे में प्रोब नहीं हो रहा है अभी तक। अजीम साहब, आप एक राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी सांसद है, वो मंत्री हैं जी। कोई भी अधिकारी अगर किसी भी तरह का जांच कर रहा है, केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, तो क्या साफ सुथरी निष्पक्ष स्वतंत्र जांच प्रभावित नहीं हो सकता है? ये बताइए, किस चीज की जांच हो रही है? जांच आईपीएल में जितनी भी गड़बड़ियां हैं, तमाम फाइनेंशियल तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं, सट्टेबाजी है, इमोरल एक्टिविटीज हुई हैं, उसकी हो रही है। बहुत सारी जांचें हैं। वो सब जांच, वो आईपीएल के कमिश्नर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, अब ही इज नो मोर कमिश्नर आईपीएल की जो भी, लेकिन मंत्री हैं। नहीं, मंत्री हैं तो वो अब आईपीएल में तो है ही नहीं, वो आईपीएल में नहीं है, लेकिन भारत सरकार के मंत्री हैं, वो क्या कम उससे रसूखदार हैं? अगर वो इस्तीफा देंगे तो ये बड़ी लंबी नहीं हो, मैं तो कह रहा हूं, जो बात शुरुआत में हमने कही, पड़ेगा उनको भी छोड़ना पड़ेगा। और ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इसमें साठगांठ है, और इसी साठगांठ के तहत सबने कहा भाई आप यहां से हट जाइए, इतना ही वेलकम मेरे ख्याल से। ये साठगांठ के तहत उन्हें वो हटे हैं पुष्पेंद्र। अब उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उनको हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच आपको चाहिए। देखिए, आप ये देखें कि श्रीसंत को पकड़ा गया और उसके बाद से फिर तार मिलते मिलते कहां तक चले गए हैं, और वो तार किसी एक तक नहीं, वो अब जो हमारे पाकिस्तान के एक एम्पायर थे वहां तक तार चले गए। अब उसके बाद में तार आते आते श्रीनिवासन के दामाद तक पहुंचे। शुरू में जांच वहां नहीं हो रही थी। बात मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जांच श्रीसंत के पकड़ने से दिल्ली पुलिस ने शुरू की, फिर श्रीनिवासन के दामाद तक बात पहुंची, फिर श्रीनिवासन के दामाद के उनके बेटे ने बोला कि पता करा जाए कि मेरा बाप दुबई में किसके साथ गोल्फ खेलता है, किस किस के साथ बात करता है, वो कौन लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं ये तार जरूरी नहीं है कि यहीं रुक जाएं। क्या ये तार आईपीएल के चेयरमैन से लेकर नरेंद्र मोदी, फारूक अब्दुल्ला, अरुण जेटली, अनुराग ठाकुर तक जाएंगे? क्या इससे पहले उनको रोकने की कोशिश की जा रही है? क्या आपको लगता है कि अगर पुलिस को ये तार वहां मिलेंगे इससे पहले ही आपने उसे रोक दिया जाए? तो सवाल राजीव शुक्ला इंडिविजुअल का नहीं है, तमाम उन लोगों का है जिनके अधीन ये एजेंसियां काम कर रही हैं। राजीव शुक्ला सरकार हैं, सरकार के अंग हैं, सरकार में बैठे हैं। केंद्र की तमाम सारी एजेंसियां जो हैं वो केंद्रीय सरकार के अंदर आती हैं और उसके वो महत्वपूर्ण मंत्री हैं। मेरा सवाल यह है कि आज जांच का कोई जरूरी नहीं है कि इस जांच का जो हिस्सा है वो राजीव शुक्ला या अरुण जेटली तक ना जाए। अगर जाने वाला होगा तो क्या ये लोग जाने देंगे? उसको पहले ही नहीं रोकेंगे? क्या इससे उस जांच को प्रभावित नहीं करेंगे? तो जो अदीब साहब बात कह रहे हैं कि आज राजीव शुक्ला पे कोई चार्ज नहीं है, यह बात अपनी जगह सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि श्रीसंत पे जब चार्ज था तो किसी को पता था कि श्रीनिवासन के दामाद खेल कर रहे थे, किसी को पता था कि बिंदु जो बॉलीवुड में था वो कर रहा था। ये तार जुड़ते जुड़ते वहां पहुंचे। और अगर ये तार जुड़ते जुड़ते राजीव शुक्ला से लेके जितने भी तमाम राजनीतिक हैं जो कह रहे हैं कि हम खेल भावना और खेल की सेवा करने के लिए आए हैं, तो माफ करें, इस देश से आप सेवा न करें,
इस्तीफा दे दें और सेवा का भाव रखें। ये बीसीसीआई चलता रहेगा, क्रिकेट चलता रहेगा, आपकी सेवा की जरूरत नहीं है। अगर आप सेवा करना चाहते थे तो इतना क्या जबरदस्त आपका लालच है कि इतने बड़े आईपीएल, जो दुनिया की सबसे रिचेस्ट संस्था है बीसीसीआई, आप उसके पद पर बने रहना चाहते हैं। अगर आपको सेवा करनी थी, अब अगर आपकी नियत में खोट नहीं था, अगर आप चोर नहीं थे, तो आप हिंदुस्तान की कबड्डी टीम, हॉकी टीम और दूसरे खेलों के आप क्यों नहीं अध्यक्ष बनना चाहते? आप उसमें क्यों नहीं चाहते? उसको क्यों नहीं प्रमोट करना चाहते? आप क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि क्रिकेट के अंदर खरबों अरबों रुपए का पैसा आता है, आप उसी में बने रहना चाहते हैं। शरद पवार अपना मंत्री पद छोड़ना चाहते थे। तो सवाल यह है कि राजीव शुक्ला हो या सीपी जोशी हो या नरेंद्र मोदी हो या अरुण जेटली की जो भी हैसियत है, जो भी और है, मैं कह रहा हूं कि यह पहली बार इस देश में हुआ है कि देश की दो बड़ी राजनीतिक दल के लोग एक लूट में शामिल हैं, इसलिए एक दूसरे का इस्तीफा नहीं मांग रहे, इस्तीफों का स्वागत कर रहे हैं और अपनी पार्टी से कह रहे हैं कि वक्त आएगा तो हम भी दे देंगे। लेकिन कोई भी आदमी एक दूसरे का इस्तीफा नहीं मांग रहा, इसलिए इस लूट में भयानक फिक्सिंग है, गठजोड़ है। लिहाजा मुझे लगता है कि यह जो हाल में अभी आईपीएल के चेयरमैन ने जो आज इस्तीफा दिया है, वो भी मैं समझता हूं कि किसी तरीके से जो डूबती नाव है वो बच जाए और बहुत सारे खुलासे ना हो पाए। राजीव शुक्ला ने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दिया है कि फौरी तौर पे उनका मंत्रालय बचे, और इसके अलावा जो और आगे तक जाएगी इस सवाल के ऊपर अरुण जेटली, राजीव शुक्ला का जबरदस्त गठजोड़ है, जिसकी वजह से एक ने इस्तीफा दे दिया है, दूसरा बचाने के लिए तैयार खड़ा है। जी, और कुछ दिनों में जो प्रधानमंत्री ने संकेत दिए हैं कि कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है, तो क्या प्रधानमंत्री उस जो उन्होंने बयान दिया था उस बयान को आगे बढ़ाएंगे? क्या सोनिया गांधी और जो राहुल गांधी नाराज हैं वो इस पे मंत्री उनको बने रहने देंगे ताकि जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र हो सके? इसका वो पूरी तरह से, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, क्या इस बात पर निर्णय लेंगे? ये बड़ा सवाल है पुष्पेंद्र। देखिए, एक बात और भी है, हम तमाम सारे लोग भूल रहे हैं, इस देश में तमाम सारे मीडिया चैनल एक बार बराबर कह रहे हैं कि देश के करोड़ों खेल प्रेमियों आहत हुए हैं। हम उन खेल प्रेमियों में दो लोगों का नाम भी नहीं भूल रहे हैं। हम भूल रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी क्रिकेट के बड़े प्रेमी हैं। भारत पाकिस्तान का मैच मोहाली में हुआ था, तो जिस तरीके से, जिस अंदाज में दोनों ने मैच देखा, उससे ऐसा लगता था कि क्रिकेट के प्रति सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी बड़ा प्रेम है, वो भी फैन हैं। तो अगर इस देश के करोड़ों लोगों की चीजें हाथ हो रही हैं, लोग डिस्टर्ब हैं, लोगों को लग रहा है, तो ऐसे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाराज होना भी जायज बनता है। क्या करेंगे इसमें? हाँ, सवाल यह है कि उनकी नाराजगी से सिर्फ यह इस्तीफा पूरा होगा या सीपी जोशी भी इस्तीफा देंगे, या लालू भी इस्तीफा देंगे, या फारूक अब्दुल्ला भी इस्तीफा देंगे? जो कांग्रेस की एक ताल पे ठुमकने लगते हैं, क्या ये लोग इस्तीफा देंगे कांग्रेस के कहने से? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तत्काल हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।